मेरे बच्चे, यह कहानी मंदिर से लेकर शमशान तक की है, जहां तुझे एक अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा। मेरे बच्चे, इस कहानी को अंत तक सुनना। अत्यंत गुह्य श्मशान काली संस्करण, जहां साधक स्वयं देवी के तत्व में विलीन होता है। 1. श्मशान का मौन आह्वान। यह यात्रा किसी मंदिर में नहीं शुरू होती, बल्कि उस स्थान पर जहां सब कुछ समाप्त होता है, श्मशान। राख की गंध, धुएं का कंपन, हवा में मृत्यु की गूंज, वहीं साधक मौन होकर बैठता है। वह अब मृत्यु से नहीं डरता, वह मृत्यु को मां का रूप मान चुका है। श्मशान उसके लिए भय का स्थान नहीं, बल्कि मुक्ति का आंगन है। 2. मां का कराल रूप प्रकट होता है। जैसे जैसे साधक भीतर डूबता है, श्मशान की छाया बदलने लगती है। अंधकार एक आकृति लेता है। रक्तवर्ण नेत्र, चांदनी समान दांत, विकराल केश और गरजती हुई ऊर्जा। ये कोई प्रतीक नहीं, ये काली का कराल स्वरूप है। वह साधक के सामने नहीं, उसके भीतर प्रकट होती है। देख, यही तू है जो सबको भय देता है, वही सबकी मुक्ति है। मां की गूंज। 3. भय का अंतिम विलय। मां का यह रूप साधक से पूछता है, क्या तू अभी भी मुझसे डरता है? अगर हां, तो साधना अधूरी है। अगर नहीं, तो साधक की आंखें स्वयं मां की आंखें बन जाती हैं। उसे सब कुछ जलता, टूटता और फिर पुनः जन्म लेता दिखता है। यहां जीवन और मृत्यु एक दूसरे के आर पार बहते हैं। 4. शरीर का विसर्जन। कराल दीक्षा। श्मशान की राख को अपने शरीर पर लगाते हुए साधक कहता है, अब यह शरीर तेरा है, मां। उस क्षण साधक का शरीर अहम से मुक्त हो जाता है। हर कोशिका, हर स्पंदन, हर श्वास मां की शक्ति में विलीन हो जाती है। अब उसमें कोई मनुष्य नहीं बचता, केवल शक्ति का अवतरण शेष रहता है। 5. अग्नि संयोग। श्मशान की एक चिता की ज्वाला जब मंद पड़ती है, तो साधक उसके सामने बैठ जाता है। वह मंत्र उच्चारित नहीं करता, क्योंकि अब वह स्वयं मंत्र है। उसका मौन ही मां का नाम झप रहा होता है। अग्नि उसकी आंखों में उतर जाती है और भीतर से एक नीली ज्योति उठती है। यही काली की चेतना का अवतरण बिंदु है। 6. मां का रूपांतरण। साधक में अब साधक की देह स्थिर हो जाती है, पर उसकी आभा फैलने लगती है। श्मशान की सारी दिशाएं उसी प्रकाश में भीग जाती हैं। यह कोई रोशनी नहीं, यह अनहद नाद है, जो मां के हृदय की धड़कन के समान गूंजता है। वह मां नहीं देख रहा, क्योंकि वह मां बन चुका है। जहां तू खड़ा है, वहां अब मैं हूं। तू अब काली है, समय का स्पंदन, विनाश में छिपा सृजन। 7. कराल और करुण का मिलन। इस अवस्था में साधक की दृष्टि द्वैत से मुक्त होती है। वह देखता है, संहार और प्रेम एक ही हैं, मृत्यु और जन्म एक ही हैं, भय और भक्ति एक ही हैं। वह जो भी छूता है, उसमें मां की धड़कन सुनाई देती है। उसका मौन कराल है और मुस्कान करुणा। 8. साधक का विलय। काल में समर्पण। धीरे धीरे उसका शरीर राख के समान हल्का हो जाता है। श्मशान की हवा में उसकी ऊर्जा घुल जाती है। वह अब व्यक्ति नहीं, मां के शून्य का एक ज्वलंत कण है। वह मां का कराल अंग, मां का साक्षात समय बन चुका है। 9. अंतिम अनुभूति। अनंत मौन। अब कोई मंत्र नहीं, कोई अग्नि नहीं, कोई रूप नहीं, केवल एक स्पंदन, मां काली का अनंत मौन, जो सृष्टि का बीज है। और उस मौन के भीतर साधक की आत्मा एक अंतिम बार फुसफुसाती है, मां, अब मैं तू हूं। 1. दृष्टि का आह्वान। जब साधक मां के नाम का निरंतर जप करता करता मौन में प्रवेश कर लेता है, तो उसका मन आंखों के पीछे सिमटने लगता है। विचारों की भीड़ धीमे धीमे एक बिंदु में गुम हो जाती है। वह बिंदु है अग्नि बिंदु, जिसे प्राचीन तंत्र में त्रिकूट दृष्टि कहा गया है। वहीं से मां का प्रत्यक्ष अनुभव आरंभ होता है। 2. नेत्रों का मिलन। साधक अब दीपक की लौ के सामने नहीं, बल्कि अपने ही भीतर की लौ के सामने बैठता है। उसकी दृष्टि स्थिर, कोमल और गहरी हो जाती है, मानो वह अंधकार में कुछ देख रहा हो। और तभी उस अंधकार में एक आकृति धीरे धीरे उभरती है। पहले केवल धुंधली छाया, फिर एक नील आभा, फिर अग्नि समान नेत्र, और उन नेत्रों में स्वयं साधक का चेहरा। मां अब बाहर नहीं, वह साधक की आंखों के भीतर प्रतिबिंबित हो चुकी हैं। 3. दृष्टि और श्वास का एकत्व। अब साधक श्वास पर ध्यान देता है। हर श्वास मां का आना है, हर उच्छ्वास मां का जाना। दृष्टि और श्वास का संगम होते ही भीतर एक नीली ऊर्जा घूमने लगती है। यह मां की चेतना का चक्र है,
जो दृष्टि से मस्तिष्क तक, मस्तिष्क से हृदय तक उतरता है। यहाँ साधक केवल देख नहीं रहा, वह देखे जाने वाला बन चुका है। माँ उसी की दृष्टि से उसे देख रही है। 4. दृष्टि का भेदन। प्रत्यक्ष अवतरण एक क्षण आता है जब भीतर की दृष्टि बाहर को भेद देती है। साधक जो भी देखता है वह सब कालीमय हो जाता है। दीवारें, दीपक, वायु, स्वयं उसका शरीर, सब में वही एक तत्व, वही कालरात्रि का नृत्य। माँ की दृष्टि अब उसकी आंखों से देख रही है। जहां साधक दृष्टि डालता है वहां शक्ति जागृत हो जाती है। 5. श्मशान की दृष्टि। समय के पार अगर यह क्रम श्मशान साधना में होता है तो माँ की उपस्थिति प्रत्यक्ष हो जाती है। श्मशान की राख हिलती है, अग्नि कांपती है और हवा में एक स्त्री स्वर सुनाई देता है।